नेशन को अब क्या सलाह देना चाहेंगे और जिम जाना अच्छा रहेगा या योगा सही रहेगा? दोनों बातें। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो है प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक और दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट अटैक। पहले हम शॉर्ट में प्रिवेंशन की बात करें। सिर्फ दो मेजर रीजंस हैं जिससे कि हार्ट अटैक होता है। एक तो है जेनेटिक फैक्टर, जैसे मैंने बताया कि हम इंडियंस को वेस्टर्न पॉपुलेशन के कंपैरेटिवली 2 से 3 गुना ज़्यादा रिस्क होता है हार्ट अटैक। लेकिन उस पर बात करने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम अपने जेनेटिक्स को या पेरेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। जो हमें फैमिली टेंडेंसी मिली है वो तो वही रहेगी। उतना ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये 4 ऐसी डिजीज़ हैं जिनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, NCDs, और ये इस समय वर्ल्ड में मेजर किलर्स हैं। और इनको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? ये सारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की डिजीज़ हैं और लाइफस्टाइल को हेल्दी बना के हम इनसे बच सकते हैं। पहली टिप, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। कैसे एक्सरसाइज करनी है? आप वॉक कर सकते हैं, जिसे हम आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज कहते हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेज कहते हैं, जिसमें हम इतना स्ट्रेन नहीं करते कि हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की कमी हो। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उतना ही हमारी जो है रेस्पिरेशन और लंग्स जो हैं और हार्ट बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा देते हैं। अगर वो एक्सरसाइज उस ऑक्सीजन सप्लाई से ज़्यादा हो जाती तो एनीरोबिक हो जाती है, यानी कि बॉडी को ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाती है। वहाँ पे जाके हमें हार्ट अटैक वगैरह का जो रिस्क है वो बढ़ता है। इसीलिए कहते हैं कि एक्सेसिव जिम करने से सडन हार्ट अटैक होता है। आपकी कैपेसिटी नहीं है, बॉडी उतना कॉम्पनसेट नहीं कर पा रही जितना कि आप एक्सरसाइज करते हैं। तो कौन सी एक्सरसाइज सेफ है? आइसोटोनिक एक्सरसाइज, जिसमें बहुत ज़्यादा मसल्स में टोन नहीं बढ़ता, जैसे स्विमिंग है, जैसे डांसिंग है, ब्रिस्क वॉक है, जॉगिंग है, साइकिलिंग है, या आपका ट्रेडमिल है। उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि एक्सरसाइज कैसे करनी है। पहले 5 से 10 मिनट आपको अपनी एक नेचुरल या ओन पेस पे चलना, जिसको हम वार्म अप फेज कहते हैं। उसके बाद आपने पीक एक्सरसाइज पे जाना है, मेंटेनेंस फेज जिसको कहते हैं। उसमें अपनी कैपेसिटी का 85% से ऊपर नहीं जाना। खुद को टॉर्चर नहीं करना है कि मैंने एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है। वो 20 से 25 मिनट वो करें। अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप 7 किलोमीटर पर आवर पे चल सकते हैं, 5 साढ़े 5 से ऊपर नहीं जाना। और एंड में फिर दोबारा 5 से 10 मिनट आपको अपने नॉर्मल पेस पे 4 किलोमीटर्स पे, जिस पे आप कंफर्टेबली चलते हैं, नॉर्मली कैजुअली चलते हैं, उसमें 5-10 मिनट चल के फिर आपने बैठना है। अगर आप जॉगिंग करके आए, आके बैठ गए, उसमें भी सडन कार्डियक अरेस्ट का रिस्क है। पिछले साल चंडीगढ़ में दिवाली पे वेटरन्स रेस हुई और उसमें सुखना लेक पे जो जीता था वो सडनली क्लैश कर गया। इतना जोर लगाया ज़रूरत से ज़्यादा रेस जीतने के उसमें। तो एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, हार्ट को कंडीशन करती है, लेकिन एक्सेस एक्सरसाइज जो है नुकसान भी करती है। इसीलिए आपने सुना होगा कितने सेलिब्रिटीज़ ने जो है वो ट्रेडमिल पे, जिम में अपनी लाइफ यूज़ करी है। और दूसरा जो है, अब हम सबको 8 पैक्स का शौक हो गया, जिसमें कि बच्चे जो है वो प्रोटीन शेक्स पी रहे हैं, एक्सेसिव प्रोटीन शेक्स, हार्मोनल इनटेक, ये भी यंगस्टर्स में सडन हार्ट अटैक करता है। नशा, पर्टिकुलरली पफ्स, मैरिजुआना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हार्ट अटैक को इंड्यूस करती हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए हमें। ये तो है एक्सरसाइज के बारे में कि एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डाइट। पहली तो चीज़ है ये है कि हमें कितना डाइट लेना चाहिए। एक बड़े इम्पॉर्टेंट कहावत है मेडिकल साइंस में, कहते हैं कि 1/3 ऑफ व्हाट यू ईट कीप्स यू अलाइव, द रेस्ट 2/3 कीप्स योर डॉक्टर्स अलाइव। हम लोग सारे जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा खा के एक्सेस कैलोरीज से जो है वो फैट अंदर जमा करते हैं, जिससे कि
जितनी हमारे बुजुर्ग कहते थे कि 1-2 फुलके की भूख रख के खाओ, उन लोगों की ऑब्जर्वेशन थी कि ऐसे करोगे तो आप हेल्दी लाइफ और लॉन्ग लाइफ लीड करोगे, और वो बिल्कुल साइंटिफिक बेसिस था उसका। अपने भूख रख के खानी है, कैलोरीज लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, और क्वालिटी ऑफ फूड खाना है। क्वालिटी ऑफ फूड में आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसमें आपके नट्स हैं, उसमें आपके फ्रूट्स हैं। अवॉइड जो करना है मिठाइयाँ, एक्सेसिव डेयरी प्रोडक्ट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, फास्ट फूड, डीप फ्राइड आर्टिकल्स, ये 4 चीज़ें आपको। सर बात करें, बच्चे जिम जाते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, सर कैफीन भी जो है कई मात्रा में लेते हैं, तो क्या सर कैफीन भी जो है हार्ट अटैक का कारण बन सकता है? थोड़े अमाउंट में नहीं, लेकिन अगर आप एक्सेसिव लेते हैं तो वो डेफिनेटली कॉर्नरी स्पैज़म कर सकता है। बट अगर आप सिंपल कॉफ़ी नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन 1 से 2 कप लेते हैं, या 1 से 2 कप चाय लेते हैं, रादर इट इज़ हेल्पफुल, एंटीऑक्सीडेंट्स देती है, ये हार्ट के लिए रादर बेटर है। जब हम वही चीज़ एक्सेस में करते हैं तो उल्टा ये 2 धारी तलवार हमें नुकसान है। और डॉक्टर साहब, युवाओं को क्या अपील करना चाहोगे? युवाओं को क्या अपील करना है जो उनको आप हार्ट अटैक काफ़ी आ रहे हैं युवाओं में? यही 4 चीज़ें हैं कि एक्सरसाइज रेगुलर करो, डाइट को वॉच करो, अमाउंट ऑफ डाइट कम रखो, तंबाकू के सेवन से हर हालत में बचो, किसी भी फॉर्म में तंबाकू जो हार्ट को डैमेज करता है, और चौथा स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसमें योगा, मेडिटेशन, क्लासिकल म्यूज़िक, डिवोशनल म्यूज़िक, इवन प्रेयर्स। जब आप प्रे करते हैं तो यहाँ पे जब आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने फोरहेड में, तो यहाँ से एंडोर्फिन रिलीज़ होते हैं जो कि स्ट्रेस बस्टर्स हैं, और वो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, आपके हार्ट अटैक की टेंडेंसी को कम करते हैं। तो सर एक बात प्रचलन में आ रही है कि अफीम खाने से हार्ट अटैक नहीं होता। गांव में ज़्यादातर युवा और बुजुर्ग काफ़ी अफीम लोग मात्रा में खाने लग गए, उनको क्या कहना चाहिए? ये गलत है, ये गलत है। अगर हम अफीम क्या है, वही जो मैं एंडोर्फिन्स की बात कर रहा था वही अफीम है। आप अपने लाइफस्टाइल को ऐसे चेंज करो कि आपका ब्रेन खुद वो एंडोर्फिन प्रोटेक्ट करने वाले बनाए, ना कि हम आपको बाहर से डिपेंडेंस हो और वो आप खाएं, क्योंकि उसमें जो हम बाहर से खाते हैं उसमें साथ में इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं जो उल्टा नुकसान करती हैं। तो उस लाइफस्टाइल को क्यों ना हम लें जो कि खुद अपने दिमाग में आपके जो है एंडोर्फिन या ओपिएट्स या अफीम के पॉजिटिव पॉइंट्स वाले हार्मोन्स को जनरेट करना। तो सर ग्रीन टी बताया गया कि ग्रीन टी किन स्वास्थ्य लाभदायक होती है, क्या कितना लाभदायक है, एक बार जानना चाहेंगे? देखो ऐसा है कि अब क्लियर आया, ग्रीन और ब्लैक टी में कोई फ़र्क नहीं है। ओनली फ़र्क ये है कि आप उसको प्रिपेयर कैसे करें। अगर आप ब्लैक टी को भी पानी में डिप करके लेते हैं, उसको बॉयल नहीं करते, तो आपके एंटीऑक्सीडेंट्स आपको वो उतनी देती है जितने कि आपको ग्रीन टी देती है। लेकिन एक चलन है कि ग्रीन टी को हम करते ही डिप करके हैं, और ब्लैक टी को हम उबालते हैं। जब उबालते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम आता है, उबालते हैं तो 60-70 डिग्री पे आपकी जो आप जिस चीज़ के लिए कैफीन या एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए ले रहे हो चाय में से निकल गया। जब आप बॉयल करते हो उसमें तीखापन आता है, कड़वापन थोड़ा सा आता है, जिसको हम पसंद करते हैं कि ये कड़ गई चाय। वो सारे के सारे टेनिन्स होते हैं जो आपको एसिडिटी और नुकसान करते हैं। तो 2-3 कप्स तक अगर आप बिना बॉयल किए डिप वाली चाय, चाहे ब्लैक है चाहे ग्रीन है, लेते हैं विद वेरी लिटिल मिल्क और चीनी नहीं डालते हैं, तो वो आपको फ़ायदा देती है एंटीऑक्सीडेंट्स देती है। और उसी में जब आप खूब सारा दूध डालते हैं, उसको अच्छे से उबालते हैं, चीनी डालते हैं, तो वो फिर आपको उल्टा नुकसान होता है, एसिडिटी बना देती है। तो सब एक सवाल ये है कि जैसे आजकल एसिडिटी के लिए, गैस के लिए कुछ लोग खाली पेट सुबह होम्योपैथ जो मतलब एक कैप्सूल DSR और कई बार उसको देखा जाए तो अगर एसिडिटी के लिए कोई जिंटर, एसिलोक इस प्रकार के टैबलेट लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी इफेक्ट करती है। जैसे डेली खाली पेट लिया जाता है वो भी कहीं देखो ऐसा नहीं है कि खाली पेट लेने का उसका नुकसान है, क्योंकि ये एडवाइस ही खाली पेट की जाती है कि कम से कम 30 मिनट। डेली अगर देखो वो तो अवॉइड करना चाहिए हमें, अपनी लाइफस्टाइल और डाइट को जो है या जब वो जरूरत हो तब ली जाए। ऐसे मॉडिफाई करना चाहिए हमें कि चिली, स्पाइसी, टी, कॉफ़ी, फ्राइड आर्टिकल, अल्कोहल, डाइटरी स्टिमुलेंट से कम लो, ताकि बॉडी आपका पेट जो है रिएक्ट करके एसिड बनाए ना। तो लॉन्ग पेट खाली नहीं रहना चाहिए,
एक टाइम पे हैवी नहीं लेना चाहिए। स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, लाइट, इन बिटवीन इंटरमीडिएट फूड, जैसे 11 बजे के करीब एक सेब खा लिया आपने। ज़्यादा देर पेट खाली रहेगा तब भी एसिड बनेगा, एक बार में ज़्यादा खाओगे तब भी एसिड बनेगा। और एक बार वो टेंडेंसी हो तो बढ़ती जाती है, एक चेंज जब ब्रेक करोगे तभी आप इससे बचोगे। ओमेप्राज़ोल या कोई भी PPI है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही लेना चाहिए, विद उस पर डिपेंडेंस।